हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ मैं लाया हूँ एक और नया सॉल्यूशन। आजकल मेजॉरिटी केस में एक केस ये भी है कि जो टीनेज के लोग हैं या जो यंग जनरेशन है उनकी मेमोरी शॉर्ट हो रही है। आप सबको इसका रीज़न पता होगा कि इसकी मेमोरी क्यों शॉर्ट हो रही है। इतने सारे लोगों को ये सेम प्रॉब्लम एज इट इज़ फ्लुएंटली बढ़ती ही जा रही है। मेमोरी शॉर्ट, बहुत देर तक कोई चीज़ को याद ना रख पाना, या बहुत कम देर तक पढ़ पाना, या फोकस ना कर पाना। बेसिकली जो उनका माइंड का स्ट्रक्चर रूटीन होता है, जो पहले से डेवलप्ड होता है, उनको उन्होंने इतना धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन कर दिया है कि वो अपने लोएस्ट स्टेज पे है। अभी लोएस्ट स्टेज पे, हाईएस्ट स्टेज तो बहुत कम ही लोग, आई गेस शायद एक या दो लोगों ने ऑल ओवर में किसी ने अचीव किया होगा हाईएस्ट स्टेज ऑफ ब्रेन। कोई नहीं शायद कर सकता, इतना पावर होता है क्योंकि उसमें। लेकिन एक जो, जैसे कि कहने का ये मतलब है कि एक जो मीडियम लेवल का होता है इंसानी दिमाग, उस स्टेज पे भी नहीं हम लोग। उससे कितना, लाइक दिस इज द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हम लोग उससे इतना नीचे हैं, लिटरली इतना नीचे हैं। और ये ऐसे नहीं कि एक दिन दो दिन या एक महीने में हुआ हो। एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, छः साल, सात साल, आठ साल, नौ साल, 10 साल। 10 साल सोचो। आजकल क्या हो रहा है, जो कि नई माएँ हैं, मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन जो नई माएँ हैं वो बच्चों को, जैसे कि बच्चे रोने लगते हैं या उनको परेशान करने लगते हैं, या कुछ समय के छुटकारा पाने के लिए या अपने लिए टाइम निकालने के लिए वो उनको फ़ोन्स दे देती हैं। वो उस फ़ोन्स को देखते हैं, धीरे 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 वो शॉर्ट्स पे आते हैं। शॉर्ट्स देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। ऐसे ही जिन बच्चों को 9th या 10th में, 8th में, 6th में फ़ोन मिल जाता है, वो भी ऐसे शॉर्ट देखते 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 12th में आ जाता है। जैसे कि मैं, मुझे लिटरली शायद 6th में फ़ोन मिल गया था और अभी मैं 12th में हूँ। लगभग मैं सात 6-7 साल से रेगुलर फ़ोन चला रहा हूँ। मैं लिटरली बीच में शायद कुछ महीनों के लिए, 6-7 महीने के फ़ोन नहीं था। उस वो 6-7 महीने मेरे लिए काफ़ी बेस्ट थे। विदाउट फ़ोन एक नंबर थे गए थे, क्योंकि उस समय पीक लेवल पे मेरा दिमाग चल रहा था। और दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, फ़ोन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। यूज़फुल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, यूज़फुल भी है, आपके काफ़ी सारे काम कर सकता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे अपनी स्टडीज़ फ़ोन से ही करते हैं। लेकिन इट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल टाइम। इतना गंदा एडिक्टिव। सबसे ज़्यादा तो रील, शॉर्ट्स, मेमोरी शॉर्ट, देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। मेमोरी शॉर्ट, रील शॉर्ट्स, शॉर्ट्स और मेमोरी शॉर्ट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो भी रील डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेमोरी शॉट के होल स्क्वायर के। मतलब आप थोड़ी सी रील देखोगे, आपकी मेमोरी शॉट ज्यादा होगी। आपने खुद देखा होगा ना, जो बच्चे मतलब जो पहले स्टडीज में अच्छे थे, वो धीरे धीरे करके स्टडीज में खराब होते जा रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है कि स्टडीज में धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हो। आपसे उतनी देर तक पढ़ाई नहीं हो पाती, आपसे उतनी देर तक कहीं पे बैठा नहीं जाता। आप कहीं पर भी बैठते हो, चट से 5-5, 2-2 मिनट में मैंने तो बहुत गंदी आदत देखी लोगों को, कहीं पर भी होंगे 2-2, 3-3 मिनट में, गाइस 2-2, 3-3 मिनट में फोन निकाल लेते हैं, चेक करते हैं किसी का मैसेज आएगा नहीं। कुछ नहीं आया तब भी चेक करने की आदत है। रात में 5 बजे, रात मैंने तो, मेरे पास कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह 5 बजे तक फोन चलाते हैं। 10-11 बजे बैठ जाते हैं और 5-6 बजे तक फोन चलता है उनका। ये रूटीन है, सोचो उनका दिन कितना खराब जाता है, आप खुद सोचो। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, ये जो इतनी बिगेस्ट प्रॉब्लम है मेमोरी शॉर्ट होने की, इसको आप ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन में, या अगर मैं कोई बताना नहीं आया कि आप 7 दिन में ठीक कर लोगे, एक महीने में ठीक कर लोगे, 28 दिन में हैबिट बना लो। बहुत भाई, दुनिया की वीडियो आप देख के आए होगे, दुनिया की वीडियो आप देख के आए होगे, तभी बाई चांस आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा
कि शायद कोई एक ऐसा पॉइंट बोल दे ये जो मेरी लाइफ में काम आ जाए। मैंने खुद हजारों सैकड़ों वीडियो देख रखी है कि मेमोरी शॉट की प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। सब यही बताते हैं, फ़ोन कम चलाओ, मेडिटेशन करो, ओवरऑल सराउंडिंग में घिरना शुरू करो, फोकस को बढ़ाने की कोशिश करो, डिसिप्लिन रहो, मोटिवेटेड रहो, ग्रैटिट्यूड के साथ। सब दुनिया की चीज़ें मैंने देखी हैं, नथिंग वर्क्स। मतलब जो लोग एक्चुअल में जिनके अंदर विल पावर नहीं, मैं जैसे मेरे अंदर विल पावर कम है थोड़ी, हर चीज़ में नहीं लेकिन इस मेजोरिटी केस में विल पावर मेरी कम हो गई। सो मेरे पास ये सब ट्रिक जो इतनी वीडियो देखी कुछ नहीं काम करी। लेकिन जिनकी विल पावर ज़्यादा है ही, बहुत कम लोग की वैसे विल पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो अपने आप को कमांड दें या जो अपने आप से प्रॉमिस करें वो एक्चुअल में करें। बहुत कम लोग पास ये होता है, लेकिन मेजोरिटी लोगों के पास विल पावर कम होती है। ये मेमोरी शॉट और उनका अंडर कॉन्फिडेंट लेवल ही है और कुछ नहीं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बस एक है, एक्चुअली दो हैं। मतलब एक सॉल्यूशन है, उसके थोड़ा अंदर मैंने कैटेगराइज करके रखा है इसको। सिंपल इफेक्टिव वे है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर आपको ये मेमोरी शॉट की प्रॉब्लम को धीरे धीरे देखो, जैसे अब ये 10 साल आपने फ़ोन देखा, 6 साल आपने फ़ोन देखा, मेमोरी शॉट हुई ना, तो कुछ नहीं तो 6 महीने तो लगाना ही पड़ेगा। देखो उससे नीचे अगर आपको इफेक्टिव देखना है कि हाँ मेरे मेमोरी शॉट अब अच्छे से वापस आ रही है, मतलब मेरी मेमोरी अब लॉन्ग लास्टिंग हो रही है, अगर अच्छे से देखना है तो 6 महीने टाइम लगेगा। वरना आपको 1 महीने में रिजल्ट दिखेंगे इसको जरूर कि हाँ। फर्स्ट चीज, अब बेसिकली ये भी वही बात है कि जो सब यूट्यूबर्स बोलते हैं कि सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दो और फोन्स को कम उठाओ, फोन्स को कलरलेस कर दो और वगैरह वगैरह चीज़ें कि साइलेंट पे रखो, उसको स्विच ऑफ करके रखो। जिसको देखना होता है वो देख लेता है, जिसको नहीं देखना होता है उसके अगर आंखों के सामने फ़ोन है तब भी वो नहीं उठाएगा। लेकिन हम लोगों का ऐसा क्या है कि अगर 10 किलोमीटर दूर फ़ोन होगा हम लोग पैदल चल के फ़ोन उठाने के लिए जाएंगे, ऐसा सिस्टम है। तो सोशल मीडिया तो आपको डिलीट करना ही है। देखो सोशल मीडिया आपको डिलीट करना ही है, बात साफ है। अगर आप जैसे मेरी एज में एग्जैक्ट, अगर आप मेरी एज में हो 15 16 17 18, और अगर आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो या जाते भी हो तो आपके कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप मेजॉरिटी जाते रहते हो, तो आपने घर वालों को बता के रखो कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ और ऐसे फालतू नहीं घूमूंगा। ओके, ठीक है। आपको ऐप डिलीट करने हैं, आपको अपने फ़ोन का रिचार्ज नहीं करवाना है। फ़ोन में जो मंथली आप रिचार्ज करवाते हो अपने नंबर पे वो नहीं करवाना है। विदाउट इंटरनेट रहना है आपको। हाँ, इसमें ये हो सकता है अगर आपके घर पर वाईफाई है तो बहन भाई या मम्मी को अपना फ़ोन दे देना है। विदाउट अब रिचार्ज सब भी नहीं करवाना है। कॉलिंग वॉलिंग आपकी सब बंद रहेगी, आप किसी से बात नहीं कर सकते ना कुछ। किसी को कॉल आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, बस साफ बात है। देखो आपको किसी को कॉल करने मम्मी मम्मी का फ़ोन घर पे होता ही है, उनसे आप कर सकते हो अगर है इंपॉर्टेंट तो। इतना इंपॉर्टेंट वैसे किसी की कॉल्स होती नहीं है आजकल। लोग आजकल टॉयलेट में लेके फ़ोन जाते हैं, क्या बोलते हैं मेरी ये है मेरी वो है और इसका मैसेज आना है और कॉलेज से कॉल आ जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं, चूतिया बनाते हैं सब, फालतू की बात करते हैं, कुछ नहीं आना होता। फ़ोन का एडिक्शन इतना गंदा है ना उनको कि वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। सोचते हैं कुल शरीर से मतलब जैसे जुड़ा हुआ, जैसे नहीं कुछ लोगों को बचपन से ही आंखों में दिक्कत होती है तो वो बचपन से चश्मा लगा घूमते हैं, ऐसे ही उनको फ़ोन का एडिक्शन है कि चश्मा उनका बॉडी का पार्ट है तो फ़ोन का बॉडी का पार्ट है। ये है। आपको अपनी बहन भाई किसी को फ़ोन देना और साफ बोल देना है, मेरा जब तक कोई इम्पोर्टेंट रीज़न मैं तुमको ना बोलूँ तब तक मुझे फ़ोन ना देना। मम्मी को दोगे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फालतू के लिए फ़ोन मांगोगी 4 गाली अलग देंगी, बस फ़ोन आपका वहीं से जो मोटिवेशन था फ़ोन लेने का वो चला जाएगा। बहन वहन को तो कहते छूत कंटाप मार देना, बिल्कुल तुरंत तुरंत मार देना। अगर मैं फालतू चीज़ के लिए रील्स के लिए अगर मैं फ़ोन, तुरंत पहले तो आपको रीज़न बताना है, और अगर आपका रीज़न ख़राब हुआ तो वो मार खाना आपको पड़ेगा। देखो धीरे धीरे एडिक्शन ही छूटनी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली करके करके देख चुका हूँ। मैं अपना फ़ोन
लिटरली मैं अपना फ़ोन ऐसी जगह पे छोड़ के चला जाता हूँ जहाँ से उठाने को मेरे को आलस है। छत पे छोड़ के रखता हूँ, छत में होती बहुत धूप। अब मैं धूप में जाने का मेरा मन नहीं, तो मैं फ़ोन उठाता ही नहीं फिर। आपको खुद पर्टिकुलरली आपको ढूँढना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको जाने में दिक्कत होती है, वहाँ अपना फ़ोन छोड़ दो। अपने ओन रिस्क पे छोड़ना, चोरी हो जाए, वही हो जाए। ऐसे आपके घर में अगर कुछ ऐसा स्टोर रूम है या जहाँ पे हम नहीं आते, आप वहाँ पे अपना फ़ोन रख दो, प्यार से, बिल्कुल अच्छे से। और केवल रात में सोने से पहले नहीं, खाना खाने से पहले 20-25 मिनट के लिए आप चेक कर सकते हो, आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा आप चेक कर लो, उसके बाद रख दो वहीं पे। फिर रखो, सो जाओ, उठो, सारा रूटीन फॉलो करो, सब कुछ। और जो सेकंड मैंने बोला था ना कि इसका एक सॉल्यूशन है, इसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया। दूसरा पार्ट, लिटरली आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे पढ़ाई का बोलने का मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, आप जिस क्लास में हो या जिस जो स्टडी कर रहे हो आपको भयंकर तरीके से उसमें घुस के पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो तो आप करोगे ही। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप पढ़ाई करोगे नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आपको इधर देन बुक्स पढ़नी है, लाइक ये एंड ये, मतलब मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहता हूँ। इनसे क्या होता है कि आपका जो मेमोरी शॉट का प्रॉब्लम था ना, आप खुद नोटिस करोगे जो मेमोरी शॉट का अपना प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे फ्लुएंटली कम होता जाएगा। क्योंकि आप जैसे कि 300 पन्ने की आपने बुक है, जैसे कि इट्स जस्ट लाइक दैट कि ये देयर इज अ 350 पेजेस ऑफ बुक, और इसमें कोई स्टोरी है, नॉर्मल सी स्टोरी है, उसको आपने पढ़ा, आपने दिन में 10 पेज पढ़े, और आपको माइंड में ऐसा रखना है कि इसमें 350 पेजेस हैं, आपने उसमें 10 पेजेस रीड कर लिए, और फिर आपको स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी याद आई। अब आपको पूरी रिकॉल करके वो स्टोरी अपने दिमाग में नहीं रखनी है, अपने पास पढ़ा, थोड़ी सी स्टोरी याद है, आपको ओवरव्यू, बस बात खत्म। आपने 10 पेजेस पढ़े, अब आपको माइनस करना है अपने मन में, हाँ 350 पेजेस है, मैंने 10 पढ़ लिए, 340 बचे। आपको धीरे धीरे करके आप, मैं लिटरली दिन में कभी कभी 50-50 पेजेस पढ़ देता हूँ। कभी कभार मैं बैठ जाऊंगा तो 2-3 घंटा, 4 घंटा बस केवल बुक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही ये सब बुक्स पढ़ रहा हूँ, 50-50 पेजेस पढ़ देता हूँ। मेरी एक महीने, मैं जो बुक्स एक महीना पढ़ता हूँ उसको मैं एक हफ्ते में कंप्लीट कर देता हूँ। लिटरली इतनी खुशी होती है ना अंदर से, ये जो डोपामिन हिट मिलता है, इट्स जस्ट लाइक अ बटरफ्लाइज ऑन योर माइंड, मजा आ जाती है। और आपकी जो मेमोरी शॉट की प्रॉब्लम है, आप, मैंने आपको 6 महीना बोला था, अगर आप ये बुक्स साथ ही साथ पढ़ने लग जाओगे, जैसे कि 6 महीने में लगभग आप, अगर आपकी मेमोरी शॉट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप 6 बुक तो पढ़ ही लोगे, एक महीने की एक बुक आराम से। अगर पढ़ोगे 5-10 पन्ने, 5-10 पन्ने, तो आपका एक महीने में एक दो बुक पढ़ जाए। बहुत मोटी बुक्स नहीं उठानी है, सिंपल स्टोरीज उठानी है, रोमांटिक्स बुक ना उठाना, जितनी भी रोमांटिक बुक्स हैं ये सब ना उठाना, और हॉरर भी ना उठाना, फैंटेसीज बुक भी ना उठाना। सिंपल सिंपल स्टोरीज की जो बुक है, चाइनीज, कोरियन, डब्ड, और लिटरली हिंदी में अगर आपको पढ़ना शौक है, भाई हिंदी में सबसे बेस्ट बुक है ये, मेरे हिसाब से। मैंने जो अभी पढ़ी है सबसे बेस्ट बुक मैं इसको मानता हूँ, दीवार में खिड़की रहती है, बाय विनोद कुमार शुक्ल। ये मैंने किसी इंस्टाग्राम, फिर इंस्टाग्राम रील की बात कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो वॉचिंग इंस्टाग्राम रील, लेकिन मैं आधे घंटे से ऊपर नहीं देखता हूँ। लिटरली मैंने अपने आप को, मेरा फ़ोन का स्क्रीन टाइम लिटरली एक टाइम पे 6-6, 8-8 घंटा रहता था, 6 to 8 आवर्स एवरेज है मेरा। पीक पहुंच जाऊँ तो पता नहीं, 6 to 8 आवर मेरा चलता था स्क्रीन टाइम। अब लिटरली मैं 2-3 घंटे पे आ गया हूँ, 3 घंटे। अभी मेरा फिर से बढ़ा है 5-5 घंटे, लेकिन मैं रील्स नहीं देखता, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करके रखा है। मैं गेम्स खेलता हूँ, गेम्स भी आप खेल सकते हो। आपका कोई फेवरेट गेम है, पबजी, फ्री फायर, या कोई भी ऐसा फेवरेट गेम है जो लंबा चलता है, जैसे कि पबजी, सब ये सब लंबे गेम चलते हैं, इसमें आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आपको दिमाग लगाना होता है, आपके दिमाग में प्रेशर होता है, आपके हाथों पे प्रेशर होता है, ऐसा आपके काफी सारे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे होते हैं, तो ये सब अच्छा है। रील्स ना देखना बस। मेमोरी, मैंने आपको ये बताया फॉर्मूला है कि शॉर्ट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेमोरी शॉट स्क्वायर के, बस। सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि आपको शॉर्ट्स नहीं देखने हैं। आप यूट्यूब खोलो, आपको कोई कंटेंट पसंद है, किसी आपको कोई फेवरेट यूट्यूबर, भाई व्लॉग्स ना देखना। ट्रैवल व्लॉग्स देख रहा हो तो बात अलग है, लेकिन किसी कोई इंसान अगर डेली व्लॉग्स बना रहा है और डेली में को वही सेम चीज कर रहा है, भाई मत देखा करो फालतू की चीजें ये सब। दिमाग में सबकॉन्शियसली धीरे 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 करके अंडर ग्रोथ होती है माइंड में। कोई आपको इम्प्रूवमेंट की चीज बता रहा है, कोई ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहा है, वो सब ट्रैवल ब्लॉगिंग तो बेस्ट चीज है। अगर आपको देखना है, आपके आप माइंड को फ्रेश रखना है, हमेशा ट्रैवल ब्लॉगिंग देखा करो, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की ट्रैवल ब्लॉगिंग। डॉक्यूमेंट्रीज देखा करो। मैं तो आजकल काफी ज्यादा वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीज, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज ज्यादा देखता हूँ आजकल। और काफी सारी ऐसे बहुत सी चीजें हैं। ग्राउंड्स में घूमा करो भाई, पार्क में जाना तो लड़कों ने बंद ही कर दिया है आजकल। लिटरली लड़कियां ट्यूशन के बाद पार्क में झूला झूलने जाती है फालतू में, लड़के नहीं जा रहे गुरु। अब लड़कियां जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह मारने चले जाओ, लेकिन अपने पर्पज से जाओ भाई। लड़कों का पार्क में घूमना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कियों से 10 टाइम्स ज्यादा मेंटल प्रेशर लड़कों में होता है। उनको अपना मेंटल प्रेशर कम। भाई आपके अगर घर के पास आस पास ऐसे कोई जगह है ना, जैसे कि अगर बहुत लोग गांव में रहते हैं तो अच्छा उनका एनवायरनमेंट रहता है, खेत वेत, और मतलब अच्छी एटमॉस्फेयर रहता है उनका, एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग। और अगर सिटीज में रहते हो तो अच्छा कोई ग्राउंड हो जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, जैसे मेरे साइड पे अरमापुर पड़ता है, तो वहाँ पे काफी सारे पेड़ है, तो वहाँ जब भी आओ तो एक हल्की सी ठंडी, एक काम, एक पीस, एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट लगता है वो। तो मैं शाम को वहाँ पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ पे, लिटरली पैदल जाओ। पैदल जाओगे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, और ज़्यादा टाइम तक आप वहाँ पे बैठ पाओगे, ज़्यादा टाइम तक अपने आप को आप समझ पाओगे। अगर आप ऑल्सो के एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको दिक्कत होती कंटेंट लिखने में या सोचने में, ऐसी जगह पर जाया करो, कंटेंट आराम से निकलता है, बिल्कुल फ्लुएंटली निकलता है। आराम, अब कुछ कुछ नहीं, डायरी पेन लेकर के आप वहां पे जा रहे हो, आप क्या सोचोगे कंटेंट के बारे में? अगर डायरी पेन रख दी मान लो, ऐसे ऐसे सोचोगे, कंटेंट निकलना ही, कुछ ना कुछ वीडियो आना ही है। सो this is the two best efficient ways to loss to recover your lost memory। भाई देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश आजकल इम्पोर्टेंट है। बाय द वे ये तो ऑफ द टॉपिक बात हो गई, टॉपिक की बात करते हैं। सो अगर आपने ये दोनों चीज़ें फॉलो करी कायदे से 6 मंथ तक, देखो 6 महीना बहुत, मतलब एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है इंसान को चेंज होने में। लेकिन दिन भर नहीं करना है ये सब। आपको मतलब आपने शॉर्ट्स, जब सोचो ना, दिन भर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे, आप एनर्जाइज्ड फील करोगे। शॉर्ट्स देखने के बाद इंसान अंदर बिल्कुल मरा मरैया सा, और खाना वाना भी ठीक से नहीं खा रहा है और उड़ भी नहीं पा रहा है, ये सब शॉर्ट्स के ही लक्षण होते हैं। लेकिन आज जैसे आपने शॉर्ट्स छोड़ी, दिन भर आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप सोचो ना कितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा जब आप शॉर्ट्स छोड़ दोगे। इंसान 3-3 4-4 घंटा शॉर्ट्स देखता है, आप खुद अपनी स्क्रीन टाइम अगर खोल के देखोगे, 3-4 घंटा आपने इंस्टा पे शॉर्ट्स देख के रखे होंगे। 2 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा तो आपने देखी होगी। कितना टाइम बच जाएगा सोचो आपका। बढ़िया, आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो, आपका अगर सिलेबस छूटा है, आपके बैकलॉग्स लगे हैं। मैं जनरली ऐसी बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एज की सराउंडिंग्स के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप वो सब कर पाओगे, आप बुक्स पढ़ पाओगे, आपको बुक्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लिटरली अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो एफिशिएंट तो 3 ही टाइम होते हैं। एक तो दिन का, बिल्कुल मॉर्निंग में उठ के आपने बुक्स पढ़ी। उसके बाद मतलब एक तो दिन का, जब आप मॉर्निंग में उठे तो आपने बुक्स पढ़ी। और उसके बाद दोपहर का, मतलब दोपहर में इंसान काफ़ी ज़्यादा वीक भी फील करता है, लेकिन मेरे लिए दोपहर का टाइम भी अच्छा होता है। और रात के जब आप सोने जा रहे हो खाना पीना खाकर, तब आप बुक्स पढ़ना आराम, अच्छी एक फील आती है। लोग उस टाइम मोबाइल जाते हैं, आप बुक्स पढ़ना, बेस्ट चीज़ है। एनीवेज,
ट्राई अगर आप करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं कोई इन सब चीज़ों को स्टडीज करके बात नहीं करता हूँ कि मैंने फलाना सर्वे उठाया, फलाना वो सब उठाया और मैं आपको तब बता रहा हूँ आकर के। भाई लिटरली जो मेरे साथ घटित होती हैं चीज़ें, मैं उन सब चीज़ों को एनालाइज करके आपको बताता हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे मैं खुद ही स्टेज पे हूँ कि मैं उन सब चीज़ों को क्वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।